केवल एक विग्रह की पूजा करने से उतना फल नहीं मिलेगा जितने सारे विग्रह से मिलेगा। भगवान तो एक ही है, अब उनके 100-200 नहीं, अनंत रूप हैं। हर जगह पूजा करने पर प्रेमानंद जी महाराज के जो प्रवचन है निश्चित रूप से वो लगता है कि एक अनुभव से निकले हुए शब्द हैं, और वो शब्द निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों का जीवन बदलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, श्री राधे। प्रेमानंद जी महाराज आज अगर देखें आज के दौर में तो जो संत उपदेश दे रहे हैं, यद्यपि बहुत सारे सिद्ध महात्मा होंगे पर आम जनता के बीच में तो दिखते नहीं है। ये वृंदावन की भूमि, ये अयोध्या की भूमि, ये भारतवर्ष की भूमि बहुत महात्मा है और निरंतर भगवान का भजन करते हुए सिद्धियां प्राप्त करी हैं, भगवान के दर्शन प्राप्त किए हैं। कई कथावाचक भी हैं, तो कथाओं को कहना तो एक अलग विषय होता है, लेकिन जब अंदर से कोई उपदेश निकलता है तो वो उपदेश प्रायः ऐसा होता है कि जो किया होता है, अनुभव जो होता है। तो जब आज के दौर पे हम लोग जब देखते हैं तो प्रेमानंद जी महाराज के जो प्रवचन है निश्चित रूप से वो लगता है कि एक अनुभव से निकले हुए शब्द हैं, और वो शब्द निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों का जीवन बदलते हैं। कई तरह के लोग प्रश्न करते हैं और अपने भाव अनुसार जो उनका अनुभव रहा है महाराज जी का, उस अनुभव के आधार पर महाराज जी उत्तर देते हैं, और निश्चित रूप से प्रायः वो उत्तर लगता है कि वास्तव में इसके अतिरिक्त कोई उत्तर हो नहीं सकता था। महाराज जी, मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे घर में मंदिर में भगवान जी के बहुत सारे विग्रह हैं। माता जी बारी बारी सबकी पूजा करते हैं। उन्होंने अपने कमरे में भी 2 विग्रह रखे हैं। क्या केवल एक विग्रह की पूजा करने से उतना फल नहीं मिलेगा जितने सारे विग्रह से मिलेगा? हाँ, भगवान तो एक ही है, अब उनके 100-200 नहीं, अनंत रूप हैं। आप जितने रूप चाहो विराजमान करके पूजा करो, फल तो एक ही मिलेगा। आप मान लो 1000 भगवान की पूजा की और एक भगवान को विराजमान के पूजा की, आप 1000 जगह भाव बांटे हुए हो, तो आपका भाव उस कोटि का नहीं जितना एक पूजा में भाव लगाए हुए हैं, तो आपका कम रहेगा। 1000 जगह पूजा करने पर भी आपका फल कम रहेगा, और एक जगह पूजा करता बाजी मार ले जाएगा। क्योंकि भगवान तो एक है ना, किसी एक रूप की। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी ने माँ काली, वह माँ में ही कृष्ण को देखा, माँ में ही राम को देखा, माँ में ही सबको देखा। जैसे तुलसीदास जी राम जी, तो राम जी सिय राम में सब जग जानी, सब में सिय राम देखना। गोपियों ने श्री कृष्ण को देखा, तो जित देखो तित श्याममयी। एक जगह प्रेम होता है, प्रेम बहुत जगह नहीं होता। बहुत जगह तो व्यवहार होता है, प्रेम एक जगह होता है। तो भगवान से यदि प्रेम करना है तो भगवान के किसी एक रूप को आप स्वीकार कर लो और उन्हीं का नाम जप करो, उन्हीं का ध्यान करो, उन्हीं की पूजा करो। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। अनन्य चिंतन की मांग भगवान ने की। अनन्य माने फिर एक में लग जाना, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम है चातक तुलसीदास। चातक की तरह, जैसे चातक गंगा जी में भी गिरे तो चोंच नहीं मारेगा, प्यासा मर जाएगा, वो पिएगा तो सिर्फ स्वाति के बूंद को ही पिएगा। ऐसे ही एक भगवान में रति हो जाए, राम जी में, श्याम जी में, माता जी में, पिताजी में, जहाँ भी एक मान लो उनको और एक मान करके पूजा करो। पर प्रारंभ अनेक से ही होती है। जैसे हम लोग भी थे ना, तो प्रारंभ शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, ये सब करते करते धीरे, पढ़ाई यहीं से शुरू होती है, धीरे 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 वो क्रम बाई क्रम फिर ऐसा कि अब फिर एक में रह जाता है। अनन्य निष्ठा जागृत हो जाती कि रसना कटो जो अन्न रटो, निरख अन्न फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन्न सुनो, बिन राधा जस। जैसे अब
बहुदेववाद पर जो बात उठी, जो प्रश्न हुआ कि अ, सबका प्राय स्वभाव होता है, आप सबको ध्यान में आएगा। घरों में लोग कई मूर्तियां रख कर के पूजा करते हैं, बहुत सारे तीर्थों में जाएंगे और जो जहां कह देगा, प्राय ये परेशान लोग जो होते हैं, खास करके जो भौतिक रूप से परेशान, भौतिक रूप से का मतलब कि अ, भाई चूंकि पूजा का मतलब हम लोग लगाते हैं, मंदिरों का में जाने का मतलब लगाते हैं कि भगवान हमारी सारी भौतिक आवश्यकताएं पूरी करें। तो कोई धन से परेशान है, कोई पुत्र से परेशान है, कोई नौकरी से परेशान है, तो ऐसे अनेकानेक परेशानियों में फंसने वाला व्यक्ति वो कई जगह जाता है, जहां जिसने बताया कि वहां चले जाना है, जिस भगवान की, जिस देवता की पूजा करनी है, तो प्राय ये होता है। लेकिन कुछ ऐसे ना भी हों तो अज्ञानता के कारण घर में बहुत सारी मूर्तियां, और वो घंटों केवल उन्हीं की पूजा में लगे रहते हैं। तो जिस तरह से उत्तर दिया, ऐसा नहीं है कि भाई अश्रद्धा हो जाएगी। आप किसी भी पुराण में जाएंगे तो जो तत्वतः बात होती है, तत्वतः केवल एक ही बात होती है कि जो बीज रूप में है, तो जिस भी चाहे वो जब शिव पुराण होगा तो वहां पर भगवान शिव होंगे बीज रूप में, देवी पुराण करेंगे तो वहां पर दुर्गा जी की स्थापना होगी, वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो राम जी की होगी, भागवत जी करेंगे तो कृष्ण जी की होगी। तो अनंत भगवान जो है, शेष भगवान है, शेष का मतलब कि जो कुछ भी बचता है, जहां से सृष्टि जिनसे शुरू होती है, जो इस संपूर्ण सृष्टि के उत्पत्ति के कारण भी हैं, प्रलय के कारण भी हैं और इस सृष्टि का पालन भी करते हैं, तो वो बीज रूप में परमात्मा है। तो वो परमात्मा का कोई भी स्वरूप हो सकता है, लेकिन हम एक ही समय में अनंत स्वरूपों की उपासना जब करते हैं, तो अब ये उपासना सोचे विचार करें कि दुर्गा जी की उपासना करेंगे, शंकर जी की उपासना करेंगे, कृष्ण जी की उपासना करेंगे, तो सबका अलग अलग फल मिलकर बहुत फल हो जाएगा। तो विचार करिए आप इस बात पर कि अगर ऐसा होता तो वो फल मिक्स होता, एक फल हो और उसमें कई तरह के गुण स्वभाव हो, तो वो कितना लाभदायक हो सकता है। यद्यपि ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो एक ही है, हमारे भाव अलग अलग होते हैं और उस भाव के अनुसार उनकी उपासना है। गीता में भी भगवान ने बताई है, कामनाओं के अनुसार देवताओं की उपासना। लेकिन देवता और ईश्वर में फर्क होता है। वो परम शक्ति, परम पिता परमात्मा सर्वत्र विद्यमान होता है। तो जिस भी एक रूप को हम ध्यान करें, तो उसमें पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। एक किताब को 100 बार पढ़ना अधिक बेहतर होगा 100 किताब को एक बार पढ़ने के बजाय। तो महाराज जी ने जो उत्तर दिया है वो निश्चित रूप से बहुत ही चिंतनीय है और ग्रहणीय है।